हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पे। आपको बताते चले कि एशिया कप को लेकर एक बड़ी न्यूज आ रही है कि इंडिया ने फाइनली एक दफा से फिर साबित कर दिया है कि वो क्रिकेट की जो फलाह है, जो तरक्की है, वो नहीं चाहते। वो क्रिकेट जो है वो खेलना ही नहीं चाहते एशिया कप में पाकिस्तान के साथ। और यही वजह है कि इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि हम एशिया कप किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलना चाहते। हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है। हमें कोई भी इस तरह की कोई शराइत मंजूर नहीं है। ना हम पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं और ना ही जनाब एशिया कप पाकिस्तान में होगा। क्लियर कट बात कह दी है। नजम सेठी ने बहुत ही जबरदस्त मौकफ दिया है। नजम सेठी ने क्या कहा है, बात करेंगे इस वीडियो में भी। आपको बताते चले कि जनाब एशिया कप को लेकर बीसीसीआई ने कहा है कि अगर होगा एशिया कप तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में होगा, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। ये कहना है इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का। और साथ साथ आपको बताते चले कि जो सारे ग्रुप मेंबर्स थे, जो सारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर थे, वो भी जो है इस वक्त इस चीज पर आ चुके हैं। इंडिया का पैरोकार बन रहे हैं, इंडिया की बात मान रहे हैं, जबकि उनको एक अपना अलग डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिकेट को लेकर अगर इन्होंने बात सही तरह से करनी नहीं है तो फिर फायदा कोई नहीं है। जनाब बीसीसीआई ने स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए रजामंद नहीं है। हम चाहते नहीं है कि पाकिस्तान में एशिया कप हो और ना ही हम कोई दुबई को न्यूट्रल वेन्यू मानते हैं, ना ही हमने 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में करवाने हैं। खेलना है तो खेलो, नहीं तो ना खेलो। और नजम सेठी ने क्या कहा है, नजम सेठी ने कहा कि अगर एशिया कप नहीं तो फिर वर्ल्ड कप नहीं। हम भी क्लियर कट इसी बात पर खड़े हैं कि हम भी फिर वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। और यही वजह है कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और आईसीसी के चेयरमैन भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, क्योंकि जिस तरह की सर्द जंग बढ़ चुकी है, ये मामला आगे बढ़ चुके हैं। अब नहीं लगता कि एशिया कप होना मुमकिन है, क्योंकि इंडिया ने सारी ऑप्शंस को खत्म कर दिया है। जिस जिस ऑप्शन पर तमाम जो मेंबर्स थे वो एग्री थे, उन्होंने तमाम ऑप्शन जो है वो खत्म कर दी हैं। एसीसी की फाइनल मीटिंग होने जा रही है। एसीसी की फाइनल जो मीटिंग होगी उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई का ये बयान देना ना सिर्फ इंडिया के जो कहते हैं कि रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज के एंकर्स हैं, उनके लिए शॉक्ड है, बल्कि हमारे लिए भी शॉक्ड है। क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने पेश किया था उसके बाद कोई वजह रह नहीं गई थी। सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में खेलने थे और उसके बाद पूरे का पूरा न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट होना था। और ये बात भी जो है बीसीसीआई से हजम नहीं हो रही। मुझे नहीं समझ आता कि मसला क्या है। मेरी समझ से बाहर है कि भाई अब चाहते क्या हैं, जय शाह क्या चाहते हैं, अमित शाह क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। कोई समझ नहीं आ रहा कि वो क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपने पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना है या फिर क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ अटैच करना है। बाकी सारी टीमें इंडिया की पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं। इंडिया जो है पाकिस्तान आने के लिए रजामंद नहीं है। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली आपकी बात की इज्जत रख ली कि ठीक है भाई अब ना हो, लेकिन आप एशिया कप तो खेलो। अब एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान जहां चाहे न्यूट्रल वेन्यू बना सकता है, बट इंडिया ने टांग अड़ानी है। इंडिया ने कहा है कि जनाब न्यूट्रल वेन्यू होगा तो श्रीलंका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरी बात वो देखें कि श्रीलंका भी एग्री है। सितंबर में ये जो एशिया कप है वो होना है 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। लेकिन बात असल ये आ गई है कि श्रीलंका भी फौरन से पहले हम ही भर रहा है। तो ये दोनों का गठजोड़ है। श्रीलंका और इंडिया हमेशा से ये चाहते थे कि श्रीलंका को मैचेस मिले। इंडिया हमेशा से ये चाहता था। पाकिस्तान क्योंकि मेजबान है, यानी कि इसका मतलब है कि पूरे का पूरा असर रसूख इंडिया के पास है। इंडिया की अगर आप बात कर लें तो जनाब इंडिया पूरी तरह से चाहता है कि आईसीसी में भी उसका असर रसूख हो, एसीसी में भी असर रसूख हो। तो नुकसान किसका है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट शायकीन का है, नुकसान क्रिकेट का है, नुकसान इन्वेस्टर्स का है, स्टार स्पोर्ट्स का नुकसान होने वाला है। हम जहां पर ये समझ रहे थे कि ये मामला जो है वो सॉल्व आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के इस बयान ने पूरी जो पिछली मेहनत थी, जो पूरी एक ग्राउंड तैयार की गई थी, उस सबके सबको खत्म कर दिया है। तो अब आगे चलकर मामला क्या होने वाले हैं, तो एशिया कप का मामला पूरी तरह से खटाई में पड़ चुका है। एशिया कप होना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता, तो पाकिस्तान में भी इंडिया में नहीं जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि वो जाएगा, कुछ दोस्त वो कह रहे हैं कि वो जा सकता है। लेकिन आपको बताते चलें कि आईसीसी का कानून है कि अगर आपकी कोई डिप्लोमेटिक रीजन है या आपकी कोई सिक्योरिटी रीजन है, तो ये 2 रीजन जो है उसकी बुनियाद पर आप अपने वेन्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। अब लकीली ये क्योंकि वर्ल्ड कप जो है जनाब हो रहा है
5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक, और बांग्लादेश के साथ ही इंडिया लगता है। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे और वो बांग्लादेश होने वाला है। तो इंडिया को अब ये सोचना चाहिए कि क्या हम एक छोटे से डिसीजन को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना चाहते हैं, इतना बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन जनाब जेशा की इस बात समझ में नहीं आ रही। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है, जो मेंबर्स हैं, वो भी एक कठपुतली की तरह वर्क कर रहे हैं। कोई किसी की राय नहीं है, कोई अपनी राय नहीं देना चाहता, कोई आगे बढ़कर इंडिया को आंखें दिखाना नहीं चाहता। सारे जानते हैं कि इंडिया का असर रसूख है, लेकिन इन सब का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि हम एक बंदे को पावर दे रहे हैं। तो चले पावर है तो उसके बोले तो सही, समझाएं तो सही कि नहीं जो वेन्यू है वो सही है, हाइब्रिड मॉडल ठीक है, एशिया कप को होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सारे भीगी बिल्ली बनकर जो है वो इंडिया के पीछे हाथ बांधकर खड़े हुए हैं। तो नुकसान जो है एट द एंड पाकिस्तान का नहीं है, एट द एंड सारी क्रिकेट नेशन का नुकसान है। और ये होना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी अना जो है वो खेल से बड़ी नहीं होती। आज आप सीट पर हैं, कल आप सीट पर नहीं होंगे तो आपको याद रखा जाएगा कि आपने एशिया कप को सबोताज किया, आपने एशिया कप को खत्म किया। तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल बुरी बात है। एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मुझे ये बहुत ही बुरी बात लगती है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना हक अदा किया है। आपने इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहते। अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते कि अगर आपने इंडिया नहीं आना तो ठीक है, आप ना आए, हम आपको न्यूट्रल वेन्यू नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान ने हर चीज के साथ आपके साथ कंप्रोमाइज किया। आपने कहा हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते, पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप ना आए, हम आपको न्यूट्रल वेन्यू दे देते हैं। अब पीछे बात क्या रह गई है? सिर्फ 4 मैचेस की, लेकिन यहां पर अना की जंग है। अना की जंग है कि हमारी बात मानी जाए, हमारे पास पावर है, हम ज्यादा पैसा जनरेट करके देते हैं आईसीसी को, एसीसी को। तो जनाब अब ये करंट सिचुएशन ये है। निजम सेठी ने भी बिल्कुल क्लियर बात कर दी है कि अगर एशिया कप नहीं तो फिर हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे। और उनके पास लॉजिक रीजन है, लॉ है आईसीसी का, और उसी लॉ को यूज करते हुए पाकिस्तान जो अपने मैचेस बांग्लादेश में करवाने जा रहा है। अब नुकसान किसका होने वाला है? स्टार स्पोर्ट्स का होने वाला है, ब्रॉडकास्टर का नुकसान होने वाला है, अलग ही मामला होने वाले हैं। इंडियन शायकीन जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखना चाहते हैं उनका नुकसान होने वाला है क्योंकि एक जनरेशन ने पूरी तरह से मिस किया है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को और बायलैटरल सीरीज को। अब मामला जो है वो और गंभीरता होते जा रहे हैं। अब जेशा पर आ चुकी है बात क्योंकि अभी तो वो वर्क कर रहे हैं एज अ बीसीसीआई सेक्रेटरी। उन्होंने बिल्कुल एक रेड लाइन लगा दी है कि नो पाकिस्तान में मैचेस, नो पाकिस्तान में एशिया कप, नो हाइब्रिड मॉडल, नो 4 मैचेस इन पाकिस्तान। तो अगर पूरे का पूरा एशिया कप होगा तो वो श्रीलंका में होगा, ये उन्होंने एज अ बीसीसीआई कहा है। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब मीटिंग बैठेगी तब पता चलेगा कि पाकिस्तान का असली दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अफगानिस्तान साथ देता है, नेपाल साथ देता है, श्रीलंका तो डेफिनेटली नहीं देगा, या बांग्लादेश साथ देता है। अब ये 4 मुल्क एक तरफ होते हैं या फिर जो 2 मुल्क हैं श्रीलंका और बांग्लादेश, इंडिया जो है वो एक तरफ होते हैं। अब मामला वोटिंग पे चला जाएगा और अगर वोटिंग में सही तरह से फेयर तरीके से अगर वोटिंग हुई तो पाकिस्तान अपना ये मुकाबला जीत जाएगा और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के मुताबिक एशिया कप होगा। बट अब क्योंकि जो जेशा है उनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल है, तो उन्होंने इंडिया की आवाम को भी खुश करना है, इंडिया की आवाम को भी हैप्पी करना है। जी हमने पाकिस्तान को ना कर दी है, हमने पाकिस्तान को आंखें दिखा दी हैं। अब बाद में होना क्या है जी, एसीसी के मेंबर्स की मीटिंग होती है और अगर सारे मामला फेयर तरीके से चल जाते हैं तो एशिया कप हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी आप लोगों तक कोशिश होती है कि सबसे जल्दी और ऑथेंटिक व्यूज देखना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।